नमस्कार, परमानंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आपकी बॉडी में जब दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे जो पहले जो वीडियो थी यानी जो पहले एपिसोड था द फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो अभी सीरीज चल रही है, उसमें जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने बात करी थी कि जो दोष होते हैं वात, पित्त और कफ, उनका मेंस्ट्रुएशन यानी जो पीरियड्स होते हैं उसके हर फेज़ में, यानी मेंस्ट्रुएशन फेज़ है, ल्यूटियल फेज़ है और जो आपका ओवुलेटरी फेज़ होता है, इन तीनों फेजेस में क्या उनका रोल होता है, तो इसके बारे में बात करी थी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर इन दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे क्या प्रॉब्लम आती है, यानी आपके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो रेगुलर रहती है या नहीं रहती है, उसमें क्या आपको सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आयुर्वेद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, जैसा मैंने बताया था पिछले एपिसोड्स में भी मैंने बात करी है कि आयुर्वेद में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है यानी जो ऋतु चक्र के बारे में जो बात कही गई है वो ये है कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ही है। जैसा हमारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के, हमारे जो और सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, जो जैसे वो कार्य करते हैं वैसे ही हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो भी एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम ही है। तो अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसमें भी ऋतु चक्र की बात कर रहे हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी में से शोधन होता है, यानी एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। ये आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में जो जितनी भी संहिताएं हैं तो उनमें जैसे सुश्रुत संहिता है या चरक संहिता है, उसमें सुश्रुत जी ने, चरक जी ने, वाग्भट जी ने, इन सब ने अपनी अपनी संहिताओं में शरीर स्थान में ऋतु चक्र के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन उन्होंने किया है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि दोषों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए, दोष कोई से भी हो, वात, पित्त या कफ, इन तीनों में से अगर किसी में भी इम्बैलेंस होता है तो वो सीधा उसका प्रभाव आपकी ऋतु चक्र पे पड़ता है, यानी आपकी मेंस्ट्रुएशन पे दिखाई देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एक करके अभी सारी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या डिफरेंस नज़र आता है। जैसे वात है, तो वात का रोल क्या होता है कि वात, जो मैंने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि जो वात का क्या रोल होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको डाउनवर्ड मूवमेंट में मतलब एक्सपेल आउट करने, बॉडी से एक्सपेल करने में हेल्प करता है, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अपान वायु जो होती है वो हेल्प करती है। वात का क्या नेचर होता है उसका कि वो थोड़ा ड्राई होता है, रफ होता है। तो अगर उसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा रुक जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लो है वो रेगुलर नहीं रहता, या तो बहुत ज़्यादा होगा या फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऐसे होता है, ठीक है। इसके अलावा अब अगर पित्त की बात करें तो पित्त में अगर इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होगा। पित्त का नेचर क्या होता है, पित्त का वार्म नेचर होता है ना, थोड़ा सा गर्म नेचर होता है। तो अगर पित्त का इम्बैलेंस हो जाता है तो जो साइकिल है, जो आपका ऋतु चक्र है, वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। और इसके अलावा आपको पूरी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन से फील होती है और ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी जो ब्लड के साथ साथ कुछ गर्म सी चीज़ भी बाहर आ रही है, आपको ये फीलिंग आती है। इसके अलावा कफ दोष की अगर बात करें कि कफ दोष का अगर इम्बैलेंस हो जाता है तब क्या इफेक्ट दिखाई देता है। कफ का कैसा नेचर होता है, वो थोड़ा सा हैवी होता है। तो वैसे ही जो आपके ब्लड फ्लो होगा, यानी जो ऋतु चक्र में जो आपके जो मेंस्ट्रुएशन जो फेज़ है उसमें क्या होगा कि जो आपका फ्लो होगा वो थोड़ा सा हैवी होगा और ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम भी रहे और उसमें क्लॉट्स भी हो सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अब हम एक एक करके, थोड़े से ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं लेके जाऊँगी, आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता देती हूँ कि आप उसे समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है तीनों में। जब जैसे कि अगर हम वात, पित्त और कफ तीनों को लेके चलते हैं तो वात में हम जो पॉइंट होगा डिस्कम्फर्ट, यानी क्या ऐसा असहजता महसूस होती है, क्या डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है। तो जो वात होता है उसमें क्या होगा कि बेसिकली अगर वात का इम्बैलेंस होता है तो आपके ऋतु चक्र के समय में या फिर आपके जो मेंस्ट्रुएशन है उस समय में आपके लोअर एब्डोमेन यानी जो पेट के निचले वाला हिस्सा होता है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा दर्द महसूस होता है, ठीक है। ये आपको एक डिस्कम्फर्ट महसूस होता है अगर आपके में वात इम्बैलेंस हो गया है। तो अगर आप में पित्त इम्बैलेंस है तो क्या डिस्कम्फर्ट होगा, आपको जो बॉडी है उसमें थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन से फील होगी, आपको लगेगा कि आपको बहुत हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, आपकी बॉडी से आग निकल रही है, आपको ये फीलिंग होती है, आपको ये एक डिस्कम्फर्ट होता है।
जो कफ, अगर कफ का इम्बैलेंस हो गया है, यानी अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन चल रही है, आप में कफ इम्बैलेंस हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपकी बॉडी है बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करोगे आप, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत थक गए हो। आप थोड़ी देर के लिए भी खड़े होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत थकान हो गई है आपको, तो बहुत लेथार्जिक से आप महसूस करने लग जाओगे। ठीक है, उसके बाद इमोशंस की हम बात करेंगे कि इमोशन कैसे होते हैं। तो वात वाले जो होते हैं, जिनका वात इम्बैलेंस होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन के समय में ही ये इम्बैलेंसेस की बात कर रही हूँ। तो वात का अगर इम्बैलेंस हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के समय में, तो वात वाले उनमें क्या सिम्टम आएंगे कि वो थोड़े से मतलब ऐसा लगेगा कि नर्वस से रहते हैं वो, थोड़े से मतलब थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस उनका थोड़ा सा हो जाता है। उसके बाद पित्त वाले जो होते हैं, यानी जिनमें पित्त इम्बैलेंस हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के समय में, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा एंगर रहेगा, इरिटेट महसूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा। इसके अलावा कफ अगर इम्बैलेंस हो गया है मेंस्ट्रुएशन के समय में, तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल फील करते हैं, मतलब वो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टची फील करते हैं वो ऐसे समय में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि मेंस्ट्रुएशन यानी जो साइकिल आती है वो कैसी होती है, यानी जो मेंस्ट्रुएशन फेज़ है, जो ब्लीडिंग फेज़ है वो कैसा होता है ऐसे में। अगर वात का इम्बैलेंस है तो जैसा मैंने बताया था कि ब्लड जो वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, इसकी वजह से जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा आपका हो भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो ब्लड है वो बहुत कम हो जाए आपका। ठीक है, पित्त वालों का क्या होगा, पित्त वालों का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो ब्लड का जो स्मेल होगा वो बहुत फाउल होगा, मतलब बहुत गंदी सी स्मेल आती है उसमें से, और ऐसा लगेगा कि ब्लड में से कुछ गर्म सी चीज़ भी निकल रही है साथ में। जो कफ वाले होते हैं उनका क्या होता है, यानी जब कफ इम्बैलेंस हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, उस टाइम में जो फ्लो होगा वो बहुत हैवी होगा, और साथ में क्लॉट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा अदर्स में, यानी और क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो वैसे ही जैसे वात जो इम्बैलेंस होगा तो उसमें क्या होगा कि नंबनेस सी फील होती है, यानी पैरों में ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत ज़्यादा मतलब नंबनेस हो गई है, सुन्न हो गया है पैर, तो ऐसा फील होता है जिनमें वात इम्बैलेंस होता है मेंस्ट्रुएशन के समय में। उसके अलावा पित्त का इम्बैलेंस जो होता है, तो मेंस्ट्रुएशन के समय में क्या फीलिंग आएगी, जो उनकी जो बॉडी है वो बहुत गर्म फील होगी, उनको ऐसा लगेगा कि फेस पे बहुत दाने हो गए हैं, फेस जल रहा है उनका, एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है उनको, और ऐसा हो सकता है कि उनकी बॉडी थोड़ी स्वेल भी हो जाए और उनको फीवर भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो कफ वाले, यानी जिनका कफ इम्बैलेंस हो गया है, तो मेंस्ट्रुएशन के समय में उनको कैसी फीलिंग आएगी कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी उनको, और उनकी भी जो बॉडी है वो थोड़ी सी मतलब सुन्न सा फील होगा उनको। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये अगर आपकी बॉडी में किसी भी दोष का इम्बैलेंस है तो मेंस्ट्रुएशन के समय में आप नोटिस कीजिएगा आपको इनमें से कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो अगर आप में कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दोषों में इम्बैलेंस आ गया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे आप में से कुछ लोग शायद ये भी कहेंगे कि ये तो बहुत नॉर्मल से मतलब सिम्टम्स हैं जो कि हर किसी को होते हैं। देखिए, एक नॉर्मल सिम्टम होना, यानी एक माइल्ड पेन होना, और एक पेन होना जिसमें व्यक्ति उठ ही ना पाए। ठीक है, एक होता है कि नॉर्मल ब्लोटिंग होना, जैसे जो कफ वाले होते हैं तो उनको ब्लोटिंग भी होती है, यानी ऐसा लगेगा कि उनका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और एक होता है कि कुछ भी नहीं खाना, या कुछ खाए तो वॉमिटिंग हो जाना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एक नॉर्मल फ्लो होना, नॉर्मल पेन होना इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन अगर वही चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, या तो बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है या फिर बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रहा, तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके दोषों में इम्बैलेंस आ गया है, जिसकी वजह से जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उस पर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं दिक्कत आई है तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से सुझाव लीजिए, क्योंकि अगर आप आगे बेबी प्लान कर रहे हैं या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आपके दोष इम्बैलेंस हैं, तो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छे से नहीं आ रही है, तो आपको कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए दोषों का सही रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। आपके घर में जितने भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।
और आपके अगर कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।